सुप्रभात। आप सभी प्रतियोगियों को शिक्षक कमल का नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। प्रिय मित्रों, वर्तमान समय की प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्याकरण के एक महत्वपूर्ण भाग जिसे हम छंद कहते हैं उस पर मैंने इस वीडियो में प्रकाश डाला है। पूरी उम्मीद है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा। अब हम इसी के साथ छंद पर चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है छादन या बंधन। अर्थात जिस प्रकार से गद्य व्याकरण के नियमों में बंधकर अनुशासित होता है, उसी प्रकार पद्य भी छंद के नियमों में बंधकर अनुशासित होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार से छंद को यदि परिभाषित किया जाए तो इसकी परिभाषा होती है यति गति तथा विराम के नियमों में बंधी हुई पद्य की पंक्तियां जिनमें वर्णों और मात्राओं का विशेष सामंजस्य हो छंद कहलाती है। अर्थात मात्रा और वर्ण की दृष्टि से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद के प्रथम प्रवर्तक पिंगल ऋषि माने जाते हैं। इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अतएव यति गति लय तुक ताल तथा विराम के नियमों से अनुशासित पंक्तियां छंद कहलाती हैं। अब हम विशेष रूप से छंद पर चर्चा करते हैं कि छंद की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके प्रवर्तक कौन है, छंद का महत्व क्या है, इत्यादि बातों पर। प्रिय मित्रों, छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है छादन या बंधन। छंद को वेदों में या वेदों का पैर कहा जाता है। इसलिए इसकी एक पंक्ति है छंदो पादौतु वेदस्य, छंदो पादौतु वेदस्य, छंदो पादौ तु वेदस्य। अर्थात छंद वेदों के पैर है। अर्थात जिस प्रकार से पैर के बिना मनुष्य चल नहीं सकता, उसी प्रकार से छंद के बिना काव्य की रचना या पद्य की रचना नहीं की जा सकती। छंद पद्य को अनुशासित करता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गद्य को अनुशासित करने में व्याकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही भूमिका पद्य को अनुशासित करने में या पद्य को अनुशासित रखने में छंद की भी होती है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद के कई आयाम होते हैं, जैसे यति गति लय तुक ताल। ये सब छंद के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसके द्वारा छंद की संकल्पना की जाती है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि छंद की सबसे पहले संकल्पना या उसकी अवधारणा पिंगल ऋषि ने प्रस्तुत की थी, इसलिए उन्हें छंद शास्त्र का प्रणेता भी माना जाता है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा कहा जा सकता है या यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छंद का एक दूसरा नाम भी क्या है, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि छंद का एक दूसरा नाम पिंगल है। पिंगल नाम इसलिए है क्योंकि आचार्य पिंगल ने या ऋषि पिंगल ने छंद की संकल्पना की थी।
इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अतः इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि यति, गति, लय, तुक, ताल तथा विराम के नियमों से अनुशासित या विराम के नियमों में बंधी हुई पंक्तियां छंद कहलाती हैं। प्रिय मित्रों, इसी के साथ अब हम अगले पेज में या अगली वीडियो में छंद के अंग पर विचार करेंगे। धन्यवाद।